वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस का नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूं। और ये वीडियो क्या है, आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश है। इसके पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लास कराए हैं, यदि आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो आप लोग जरूर देखें। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आप डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि ये प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश कैसे बना है, तो फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे है। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे है, अनुप्रस्थ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना के कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ किसके कारण होती है? ध्रुवण पोलराइजेशन के कारण होती है। मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युतीय चुंबक स्वरूप की खोज की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है, गेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है आइंस्टाइन ने क्या किया था? आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। इसकी खोज का कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। नेक्स्ट है, पोलराइजेशन की घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। पूछा जाएगा किस में घटित होती है तो किस में नहीं होती है। विवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों में ही होता है। पोलराइजेशन दोनों में नहीं होती है, साउंड एंड प्रकाश में, और लेकिन विवर्तन, परावर्तन एंड अपवर्तन दोनों में ही होता है। किसी अवरोध की कोर कॉन्वेक्स से प्रकाश का मूर्ता विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। इंटरफेरेंस का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के तरंग की पुष्टि कौन करता है? इंटरफेरेंस का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण, लाइट रेडिएशन की प्रकृति तरंग एक कण दोनों प्रकृति की होती है। एक कण दोनों प्रकृति की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। याद रखिएगा ये। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग क्रमतः निर्वात में 3 × 10 है, पानी में इतना है, कांच का याद रखिए और इसका याद रखने का जरूरत नहीं है। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रमशः क्रम क्या है? जल में सबसे ज्यादा, कांच में, फिर हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1 सेकेंड का समय लगता है एंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपको बताया गया है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है तथा प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं तथा सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश जो हमेशा है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन गति करती है। और सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि 7 रंगों को मिले प्रकाश मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, यामस यंग ने प्रकाश व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक तत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गणितीय सिद्धांत प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स प्लैंक द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड का होता है। नोट कीजिएगा, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या को घटित होता है। कब घटित होता है? अमावस्या को। कितने अधिकतम समय होता है? 460। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग। नेक्स्ट चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जगमगाता है। तो एक पूछा जाएगा, जो कटा हुआ हीरा रहता है वो क्यों चमकता है?
तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बतेन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में भरे किसी बतेन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर की जाती है। आपके घर में कोई सीढ़ी, कोई जो डिस्क होता है वो आप धूप में रखिएगा, इंद्रधनुष के कारण धनुष टाइप का आपको उसका रंग दिखाई देगा। वह किसके कारण होता है, अपवर्तन, विवर्तन एंड परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। तो ये एग्जाम्पल्स है जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। नेक्स्ट, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक की स्थिति होती है, अधिक स्थिति के साथ प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल रिफ्लेक्ट एक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक की स्थिति में साथ में प्रवेश करती है, अधिक स्थिति के साथ में प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण होता है। रेनबो का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण होता है। मृगरिचिका मिरेज प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी की तकनीक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। चलिए कुछ और विवज्योर, यानी जो विवज्योर इंद्रधनुष टाइप का जो होता है, आप लोगों को पता है जब प्रिज्म पास करती है तो यहाँ से 7 कलर में टूट जाती है, तो वो क्या क्या है, तो आपको ऐसे याद करना है, नीचे से विवज्योर आपको नाम याद आना चाहिए, VIVGYOR। भी मतलब वायलेट पता है, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू पता है, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड, ये आपको पता है। रेड का खासियत क्या है, रेड का 4 सर्वाधिक अपवर्तनों के सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम। तो 4 सर्वाधिक अपवर्तन सबसे कम, तरंग जो दैर्ध्य सबसे अधिक रहेगा, प्रकीर्णन सबसे कम रहेगा। इसका किसका बता दिया मैंने, रेड का बतला दिया। अब कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं तो बोलूँगा। वायलेट में क्या है, 4 सबसे कम, अपवर्तनक सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, प्रकीर्णन सर्वाधिक। दोनों में ऑपोजिट केस है, आप एक को याद कीजिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा, इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ, प्रकाश के व्यक्तीकरण का उदाहरण एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जल की सतह पर फैली हुई कियासिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश से रंगीन दिखाई देना, ये व्यक्तीकरण का उदाहरण है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगते हुए डूबते समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्य को ठीक दोपहर में सफ़ेद दिखाई देना। तो ये किसके कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब नेक्स्ट क्या, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ बताना है। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रकाशीय फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव नेत्र एवं लेंस, कॉर्निया तथा लेंस के बीच नमकीन पारदर्शी द्रव नेत्रोदय या जलीय द्रव होता है, जिसका अपवर्तनक 1.336 होता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही वस्तु का वास्तविक एंड उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब न्यूनतम कम से कम वो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। मायोपिया आँख का रोग होता है, जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। उसका बारे में दिखाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ने या लेंस की फोकस दूरी घटने या लेंस की क्षमता बढ़ने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
डायरेक्ट पूछा जाता है मायोपिया क्या बीमारी है, नज़दीक को देख लेता है परंतु दूर को नहीं देखता है, किस कारण, इसका जो निवारण कैसी होती है, अवतल लेंस के से होती है। ये बीच वाला यदि पॉइंट नहीं भी आपको याद रहता है दिक्कत नहीं है। दूर दृष्टि पड़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, निकट की वस्तु को स्पष्ट ना दिखना, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेसोबिया, जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था में आँख की समझन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन छीन हो जाने से निकट एवं दूर दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इस रोग का उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मैंने तीनों का उपयोग बताया, क्या उपयोग किया जाता है वो जरूर लिख लीजिएगा और आता ही आता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है दर्पणों का उपयोग, यानी मिरर्स का उपयोग क्या है। पीछे से आ रहे वाहनों के देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण। रोगियों के दांत देखने के लिए दांत चिकित्सकों का प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है, जो आपका दांत देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त पैराबोलिक दर्पण, पैराबोलिक शायद होता है इंग्लिश, सिलिंड्रिकल होगा या क्या होगा पता नहीं, हिंदी में पता है, पैराबोलिक दर्पण होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद रखिएगा, रोगियों में दांत देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, आयन गाड़ी का पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, आयन वाहनों की हेडलाइट में पैराबोलिक दर्पण काम आता है। चलिए और दिखाते हैं आगे। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होती है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। पानी में हवा का जो बुलबुला होगा कैसा बिहेव करेगा, वो अवतल लेंस के तरह बिहेव करेगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस का यूनिट डायोप्टर में मापी जाती है। धूप के चश्मे की क्षमता ओ डायोप्टर होती है। धूप में जो आदमी धूप से बचने के लिए चश्मा पहनता है उसकी डायोप्टर ओ होती है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है। पानी में डुबाने पर लेंस की क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। वो 7 रंग क्या थे? भिप्च यौन, याद रखें ऐसे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन एवं रंग का लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये पॉइंट भी काफी बार पूछे गए हैं। तिल मूल रंग यानी प्राइमरी कलर्स क्या क्या है? नीला, लाल, हरा। ये क्वेश्चन नेवी एमआर में इसी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज के लिए आज का क्लास इतना ही। मैंने लाइट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया, जो जो इम्पोर्टेंस था पूरा बतलाया, एग्जाम्स के दृष्टि से ही बतलाया, ज़्यादा कुछ बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा कराएं कि जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने एग्जाम्स दिया तो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जाकर अपने चैनल का नाम लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए। मैं वहाँ क्विज़ कराते रहता हूँ एंड कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वीडियोस का या फिर कोई पीडीएफ इम्पोर्टेंट, उसको भी मैं वहाँ ही शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उसमें आपका बेनिफिट ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास फिर कॉन्सेप्ट क्लास लाऊंगा जो बचा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लाऊं कॉन्सेप्ट क्लास या मैग्नेटिज्म के ऊपर, वो टॉपिक सभी बचा हुआ है तो उसको मैं लाने वाला हूँ। और पीछे का कॉन्सेप्ट क्लास देखना ना भूले, यदि आप नहीं हैं तो कॉन्सेप्ट क्लास ही आपके मार्क्स गेन करवाएंगे। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं तो लूसेंट 500 करवा रहा हूँ, वो भी कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को उसमें भी लिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे ज़रूर।